एवरीवन, तो अब हम देखते हैं आगे द ट्रू स्टोरी ऑफ अ पेड़की देवी। हियर दे आर गिविंग अस अ स्टोरी ऑफ अ पेड़की देवी। शी इज टेलिंग अस हर टाइम लाइन। पेड़की देवी हमें उनकी टाइम लाइन बता रहे हैं। माई टाइम लाइन। पेड़की देवी उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ हमें यहाँ पे एक स्टोरी के रूप में बता रहे हैं। माई नेम इज पेड़की देवी। वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम पेड़की देवी है। आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड। वो विलेज में रहते थे। वो विलेज धनबाद डिस्ट्रिक्ट में था, झारखंड में है। I never got a chance to go to school। वो बोल रही है कि उनको कभी भी स्कूल जाने का चांस नहीं मिला है। इट मीन्स वो पढ़े लिखे नहीं हैं। I remember that when I was 5 years old, I broke my feet। उनको याद है कि जब वो 5 ईयर के थे तब उनके पैर में उनको चोट लगी थी, उनके पैर टूट गए थे। I had climbed a tree to eat a जामुन fruit। वो क्या कर रहे थे? वो जामुन का ट्री होता है, उस पे चढ़े थे जामुन खाने के लिए, बट वो गिर गए थे और उसके कारण उनके पैर ब्रेक हो गए थे। Then but the branch broken and I fell down। वो बोलते हैं कि मैं ट्री पर जामुन खाने के लिए चढ़ी थी, बट जो ट्री की ब्रांचेस होती है वो ब्रांच पे, जिस ब्रांच पे वो चढ़े थे वो ब्रांच उनके वेट के कारण टूट गई एंड वो नीचे गिर गए। माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर। आपको अगर कोई भी घाव लगा हो तो वो घाव आपको विंटर में ज़्यादा दर्द करता है, वो ज़्यादा आपको हर्ट करता है। तो वो वैसा ही बोल रही है कि माई फीट स्टिल हर्ट्स इन विंटर। मेरे पाँव मुझे विंटर में अभी भी दर्द करते हैं। आपको पता होगा कि आपके अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो विंटर होगा तब उनको उस प्रॉब्लम में ज़्यादा पेन होगी। किसी को बैक पेन होगा तो विंटर में वो ज़्यादा होगा, ऐसा होता है। वाइल ग्रेजिंग अवर गॉड्स वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग। वो लोग ग्रेजिंग यानी कि चराना। जब वो लोग गॉड यानी कि बकरियाँ, जब वो विलेज में बकरियों को चराने के लिए जाते थे तब वो क्या करते थे? वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग। तो वो बकरियों को ऐसे ही खाने के लिए छोड़ देते थे एंड वो खेलने में बिजी हो जाते थे। वंस एट द एज ऑफ 10 years आई गॉट अ बिग स्कॉल्डिंग। यानी कि जब उनकी एज 10 ईयर की थी तब उनके पास एक बड़ा हादसा हुआ। आई हैड लॉस्ट वन गॉड। यहाँ पर उनको बहुत बड़ी डांट पड़ी। क्यों डांट पड़ी? बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर गॉड। बिकॉज उन्होंने उनकी एक गॉड थी वो घुमा दी थी। वो क्या करते थे? जब गॉड को चरवाने के लिए जाते थे तब वो गॉड को रख के ही ऐसे छोड़ के ही वो खेलने लग जाते थे। उसके कारण उनकी एक गॉड थी वो चोरी हो गई थी, एक गॉड गुम गई थी, तो उनको उसके लिए बहुत बड़ी डांट पड़ी थी। एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड। उनकी शादी है वो 15 years के थे वो तब हो गई थी। माई हस्बैंड was much older than me। वो बोल रहे हैं कि उनका जो हस्बैंड था वो उनकी एज से बहुत ही बड़ा था। माई फर्स्ट डॉटर वॉज born 3 years आफ्टर माई मैरिज। वो बोल रही है कि उनकी जो फर्स्ट डॉटर थी वो उनके मैरिज हुए उसके 3 years के बाद हुई थी। उनके मैरिज हुए 15 years को और उनकी जो फर्स्ट डॉटर थी वो उनके मैरिज के बाद के 3 years में आई थी, यानी कि 15 + 3। इट मीन्स व्हेन पेड़की देवी इज 18 years old शी हैव वन डॉटर। यानी कि जब पेड़की देवी 18 साल की थी, जब पेड़की देवी 18 साल की थी तब उनकी फर्स्ट डॉटर उनके पास थी।
माई देन क्या लिखा है, माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 ईयर आफ्टर माई मैरिज। तो उनके मैरिज के 3 ईयर के बाद उनकी एक बेटी थी। लेटर आई हैड 3 more children when I was 20, 22 and 24 year old। जब उनकी फर्स्ट डॉटर आई उसके बाद उसके 3 दूसरे भी बच्चे हुए। एक बच्चा हुआ उनकी 20 ईयर की एज में, दूसरा बच्चा हुआ उनकी 22 ईयर की एज में एंड तीसरा बच्चा हुआ उनकी 24 ईयर की एज में। इट मीन्स शी हैज़ 4 चिल्ड्रन, यानी कि उनके टोटल बच्चे कितने हुए, 4 बच्चे हुए। फर्स्ट जो डॉटर थी उनका बॉर्न हुआ जब वो 18 ईयर की थी तब। सेकेंड चाइल्ड है उनका बॉर्न हुआ जब पेड़की देवी 20 ईयर की थी तब। थर्ड चाइल्ड का बॉर्न हुआ जब वो 22 ईयर की थी एंड फोर्थ चाइल्ड का बर्थ हुआ जब वो 24 ईयर की थी। टाइम पास्ड वेरी फास्ट, टाइम बहुत ही जल्दी पास होता गया। आई वॉज बिजी विथ माई फार्म हाउसवर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स। क्या बोल रही है कि टाइम बहुत ही जल्दी पास हो रहा था। आई वॉज बिजी, वो काम में बहुत ही व्यस्त थी। कौन से काम में, विथ माई फार्म। फार्म यानी कि जो खेत होते हैं वो खेत के काम में वो बहुत ही बिजी थी। दूसरा वर्क है हाउस वर्क, यानी कि घर के जो काम होते हैं उसमें भी वो बहुत बिजी हो गई। एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, एंड उनके पास बहुत सारे एनिमल थे जिनकी संभाल वो ले रही थी, जिनको वो उनके पास रख रही थी। उनकी केयर में भी उनका टाइम पास हो रहा था, वो बहुत ही बिजी हो गई थी। बट एट द एज ऑफ 35 ईयर माई वर्ल्ड कम टू अ स्टॉप। वो बोलती है बट 35 की मेरी जब एज हुई तब मेरा जो वर्ल्ड, मेरी जो दुनिया है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। माई हस्बैंड फील इल एंड डाइड। मेरे जो हस्बैंड थे वो पेड़की देवी बोल रही है कि उनके जो हस्बैंड थे वो बीमार हो गए एंड मर गए, यानी कि अब पेड़की देवी अकेली हो गई। यहाँ पे लिखा है हिज ब्रदर ट्राई टू टेक अवे अवर फार्म। जो पेड़की देवी के हस्बैंड थे उनका हस्बैंड के जो ब्रदर थे वो क्या ट्राई कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि पेड़की देवी के जो विलेज है वो ले ले। दे बीट मी बैडली। उन्होंने उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई की। एंड सेड आई वॉज वीच। क्या बोला, एंड सेड आई वॉज वीच। और वो बोले कि पेड़की देवी एक डायन है। आप लोगों ने भूत जैसी पिक्चर्स और कार्टून में भी आपने कहीं पर भूत देखा होगा, तो उनको डायन बोलते हैं। तो वो बोलते थे, जो उनके हस्बैंड के ब्रदर थे वो पेड़की देवी को डायन बोलते थे। सम गुड पीपल सेव्ड मी। पेड़की देवी यहाँ पे बोल रही है कि कुछ गुड लोगों ने, अच्छे पर्सन ने, गुड पर्सन सेव मी, अच्छे लोगों ने उनको बचाया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज वो बीट मी अप। उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने बाद में जिन लोगों ने उनको बुरी तरह से हराया था उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, केस किया। At the age of 40 years, I show a police station for the first time. पेड़की देवी says that at the age of 40, वो जब 40 ईयर की हुई तब उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था। इट मीन्स उससे पहले वो कभी पुलिस स्टेशन गई भी नहीं थी। When I was 45, I learned to read and write. पहले पेड़की देवी ने बोला था कि वो कभी स्कूल नहीं गई, वो सिर्फ खेलती थी एंड क्या करती थी, गाय, उनकी जो गॉड्स थी उनकी गॉड्स को चरवाने ले जाती थी। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था। बट अभी वो बोल रहे हैं कि व्हेन आई वॉज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट। वो बोल रही है कि वो जब 45 एज की हुई तब उन्होंने लिखना एंड पढ़ना सीखा। 2 years later I got my eldest daughter married. बाद में क्या हुआ, 45 की थी,
45 प्लस 2 उनकी एज हुई 47। जब उनकी एज हुई 47 ईयर ओल्ड, इस एज में उन्होंने उनकी जो फर्स्ट डॉटर थी, एल्डेस्ट डॉटर यानी कि सबसे बड़ी डॉटर, उनके मैरिज करवा लिए। नाउ आई एम 50 ईयर ओल्ड, वो बोल रही है कि अभी मेरी एज है 50 ईयर, अभी उनकी एज कितनी है 15 ईयर्स ओल्ड। आई इंजॉय प्लेइंग विथ माई ग्रैंड चिल्ड्रन, वो बोल रहे हैं कि मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि उनके जो पोते पोतियाँ होते हैं उनके पास खेलते हैं, वो उनके पास खेलना बहुत ही इंजॉय करते हैं। 2 ऑफ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल, वो बोल रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये तो टाइम लाइन थी पेड़की देवी ने। पेड़की देवी ने उनकी लाइफ में क्या क्या किया वो सारी चीज़ें हमें ईयर टू ईयर यहाँ पे बताई हुई है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, समथिंग्स दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो। उनकी लाइफ में कुछ कुछ मोमेंट हुए थे, वो हमें यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। मार्क दिस ऑन हर टाइम लाइन, यहाँ पे हमें उनकी टाइम लाइन, ये रही एज इन ईयर्स, ये है टाइम लाइन उनकी हमें यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी वॉज 5 ईयर ओल्ड, पेड़की ब्रोक हर फुट, जब वो 5 ईयर की थी तब उनके पैर टूट गए थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ए इज मार्क्ड एट 5 ऑन द टाइम लाइन, तो उन्होंने 5 ईयर की एज यहाँ पे लिखी है और ये सेंटेंस है ए, तो उन्होंने ये जो टाइम लाइन है उस पर वो मार्क करके दिया हुआ है। अकॉर्डिंग दिस हमें ये ए से जी तक के सारे भी हमें यहाँ पे टाइम लाइन पे शो करने हैं। सेकंड क्या है, लॉस्ट वन गॉट एट द एज ऑफ 10 ईयर, वो जब 10 ईयर की थी तब, ये रहा 10 ईयर, आई गॉट अ बिग स्कॉट, आई हैड लॉस्ट माई 1 गॉट, वो जब 10 ईयर की थी तब उन्होंने उनकी जो फर्स्ट गॉड थी वो घुमा दी थी, उन्होंने 1 गॉड घुमा दी थी। तो ये 10 है, उसे मार्क करना होगा। एंड हियर वी हैव टू राइट लेटर बी, देन सी गॉट मैरिड, यानी कि सी है गॉट मैरिड, उनका मैरिज कब हो गया था, एट द एज ऑफ 15 ईयर, वो जब 15 ईयर की थी तब उनका मैरिज हो गया था। So here we have to mark and we have to write over here 15 and we have to write over here letter C, जब वो 15 ईयर की थी तब उनका मैरिज हो गया था। Had her 4th child, उनका 4th चाइल्ड था एट द एज ऑफ 24, वो जब 24 एज की थी तब उनका 4th चाइल्ड का बर्थ हुआ था, यानी कि यहाँ पे 20 है 30 है, तो यहाँ पे हमें मार्क बनाना होगा। हियर वी हैव टू राइट डाउन 24 एंड यहाँ पे हमें डी लिखना होगा। हैड हर 4th चाइल्ड। देन नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट सो अ पुलिस स्टेशन, पहली बार उन्होंने पुलिस स्टेशन कब देखा था, तो वी आर नोइंग एट द एज ऑफ 14 ईयर शी फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन, हियर एज ऑफ 14, हियर अ टाइम लाइन, हियर ईयर 40 उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें ई लिखना होगा कि 40 ईयर की थी तब जब उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था। देन एफ है लर्न टू रीड एंड राइट, उन्होंने लिखना एंड पढ़ना एंड लिखना सीखा, तो वो उन्होंने एट द एज ऑफ 45 की एज में उन्होंने वो सीखा था। तो हियर 40 एंड 50 के बीच में एज आएगी 45, सो हियर वी हैव टू राइट डाउन एज 45 एंड हियर वी आर राइट एफ। देन जी एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, यानी कि उनकी जो सबसे बड़ी जो बच्ची थी उनके मैरिज करवाए, तो उनके मैरिज उन्होंने कब करवाए थे, जब उन्होंने पढ़ना एंड लिखना सीखा उनके 2 ईयर बाद में। It means at the age of 47. So here we have to write down 47 age and here we have to write down G. So
this is the timeline of Pedki Devi. At the age of 5, she broke her feet. At the age of 10, she lost one goat. At the age of 15, she got married. At the age of 24 years, she had her 4th child. At the age of 40, first time she a police station. At the age of 45, she learned to read and write. At the age of 47 years, she married her eldest daughter. And right now she's age is 50 years old. So this is a timeline of a Pedki Devi. Then next क्या है? Make on the timeline when she was born. Mark on timeline when she born. वो कब बॉर्न हुई थी वो हमें टाइमलाइन पे मार्क करना है, तो यहाँ पे वो बॉर्न हुई होगी. इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेड़की एज अ न्यू बॉर्न बेबी. आपको यहाँ पे पेड़की देवी का एक छोटा सा पिक्चर, यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स है, वहाँ पे छोटा सा पिक्चर बनाना होगा पेड़की देवी का. जब उनका बॉर्न हुआ हो वैसा एक पिक्चर बनाना होगा. देन नेक्स्ट क्या है? मेक योर ऑन टाइमलाइन. आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क at least one thing that happened in each year of your life. Here you have to make your own timeline and you have to mark all the new things happen in every year with you. आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो भी नज़दीकी फैमिली मेम्बर्स है उनको पूछ के आपको आपकी खुद की टाइमलाइन बनानी होगी. आपको आपके पेरेंट्स के पूछ के आपकी पूरी टाइमलाइन प्रिपेयर करनी होगी. एट द एज 1 ईयर आपने क्या सीखा था, सेकेंड ईयर की एज पे आपने क्या सीखा था, थर्ड ईयर की एज में आपने क्या सीखा था, तब से अब तक आपने कितने ईयर में क्या क्या सीखा, क्या न्यू सीखा था उस ईयर में, वो आपको आपकी खुद की टाइमलाइन बनानी होगी. देन नेक्स्ट क्या है? मेक टाइमलाइन ऑफ पीपल यू एडमायर. आपको आपके पेरेंट्स या फिर आप जिन लोगों को जानते हैं उनकी आपको टाइमलाइन बनानी होगी. दिस कैन बी फ्रॉम अमॉन्ग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर एक्सेट्रा. ये थिंग आपको आपके या तो फैमिली मेम्बर की टाइमलाइन बनाओ, आपके फ्रेंड्स की टाइमलाइन बनाओ, या फिर आपके टीचर्स की, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनकी बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, उनकी टाइमलाइन आपको बनानी होगी. एक तो आपको आपकी खुद की टाइमलाइन बनानी होगी एंड दूसरी टाइमलाइन आपके रिलेटिव्स या फिर जो भी नज़दीकी लोग हो उनकी टाइमलाइन बनानी होगी. देन नेक्स्ट, वन डे in the life of Kusum. Here we have a timeline of a Kusum. Here this is a timeline of only one day. यहाँ पे एक डे की पूरी इंफॉर्मेशन दी है. कुसुम हर एवरी डे क्या क्या करती है वो इंफॉर्मेशन हमें दी है. लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे. चलो हम लोग देखते हैं कि कुसुम एवरीडे क्या करती है. राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर. हमें यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, उनके साइड में हमें एक क्लॉक दी है, उस क्लॉक में से देख के हमें टाइम नोट करना होगा. फॉर सम पिक्चर द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक. कुछ पिक्चर में हमें टाइम लिख के दिया है. उन पिक्चर में हमें क्या करना है, जो क्लॉक की गई है उसमें उस क्लॉक में हमें हैंड बनाने होंगे, यानी कि हवर हैंड एंड मिनट हैंड हमें ड्रॉ करना होगा. देन इन अदर यू हैव टू राइट द टाइम शो बाय द क्लॉक. और दूसरे केस में क्या होगा, हमें यहाँ पे क्लॉक में टाइम
हैंड, टाइम के जो हैंड है, मिनट हैंड एंड हव्वो हैंड, वो ड्रॉ करके दिए होंगे, बट हमें यहाँ पे उसे वर्ड में लिखना होगा. इफ दे आर गिविंग अस इन अ वर्ड, वी हैव टू मेक have a hand and minute hand. If they are giving us have a hand and minute hand, then we have to write down it in a words. Then here first is Kusum gets up early in the morning. कुसुम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है. तो कितने बजे उठती है वो हमें क्लॉक में दिया हुआ है. हवा का जो हैंड होता है वो छोटा होता है, यानी कि स्मॉल जो हैंड होता है उसे बोलते हैं हव हैंड, एंड जो बिग हैंड होता है उसे बोलते हैं मिनट हैंड. तो यहाँ पे जो स्मॉल हैंड है वो है 6 पर, इट मीन्स 6 बजे है. एंड जो मिनट का हैंड है वो है 12 पर, यानी कि 6 o'clock. हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा कि एट 6 o'clock कुसुम, सारा नहीं लिखना, एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग क्या लिखना होगा, एट द 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि कुसुम 6 बजे सुबह उठती है. देन नेक्स्ट क्या है, सी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल. वो कुएं में से पानी निकालने के लिए जाती है. कितने बजे जाती है, तो हमें यहाँ पे वॉच में ड्रॉ करके हुए नहीं दिया है, सो हमें यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम में दिया है, वो देखना होगा. एंड उसके अकॉर्डिंग हमें हव्वो हैंड एंड मिनट हैंड को ड्रॉ करना होगा. सो यहाँ पे है एट 6:30 इन द मॉर्निंग. 6:30 यानी कि 6 बजे, एंड उसके ऊपर 30 मिनट हुए तब वो पानी भरने के लिए, कुएं में से पानी भरने के लिए जाती है. तो ये हो गया. देन नेक्स्ट, सी क्लीन्स हर हाउस. वो उसका हाउस है उसे क्लीन करती है. तो वो उसका हाउस कब क्लीन करती है, तो हवा का स्मॉल हैंड है 7 पर, एंड मिनट का हैंड है वो है 6 पर. इट मीन्स एट 7:30 o'clock वो सुबह 7:30 पर उसका घर क्लीन करती है. देन नेक्स्ट क्या है, सी गोज टू स्कूल. वो स्कूल जाती है. तो वो स्कूल कितने बजे जाती है वो हमें क्लॉक में ड्रॉ करके नहीं दिया है, वो रिटर्न फॉर्म में दिया है. तो हमें उसके अकॉर्डिंग हव हैंड एंड मिनट हैंड ड्रॉ करने होंगे. एट 8 o'clock. 8 o'clock इट मीन्स हव हैंड, यानी कि जो स्मॉल हैंड है वो आएगा 8 पर, एंड जो मिनट हैंड है वो आएगा 12 पर. तो ये हो गया 8 o'clock. देन नेक्स्ट, शी इज स्टडी इन स्कूल. वो स्कूल में पढ़ती है. तो वो स्कूल में, यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो मैथ्स मैजिक अभी पढ़ रही है. कितने बजे है क्लॉक में, 10 o'clock. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एट 10 o'clock. देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सी कम बैक फ्रॉम स्कूल. वो स्कूल से क्या करती है, वापस आती है. कितने बजे वापस आती है वो हमें यहाँ पे वॉच में ड्रॉ करना होगा. 1 o'clock इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून यानी कि दोपहर को. वो दोपहर को 1 बजे घर वापस आ जाती है स्कूल से. सो हव हैंड कहाँ पे आएगा, 1 पर, एंड मिनट हैंड कहाँ पे आएगा, 12 पर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 1 o'clock. सो यहाँ पे हो गया 1 o'clock. आपको अच्छे से ड्रॉ करना होगा. देन नेक्स्ट क्या है, सी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर. वो बाद में क्या करती है, उसका लंच लेती है विथ हर ब्रदर, उसके भाई के साथ, एंड उनकी जो दादी है उनके साथ. हियर दे आर ऑलरेडी शो टाइम इन द वॉच, 2 o'clock. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 o'clock इन द आफ्टरनून. इन द आफ्टरनून. क्यों आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर के 2 बजे वो क्या कर रही है, लंच ले रही है, इसीलिए.
देन नेक्स्ट क्या है, शी प्ले विथ हर फ्रेंड्स, वो उनके फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। तो वो है 5:30 इन द इवनिंग, वो शाम को 5:30 को उनके फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। तो हमें यहाँ पे हव हैंड कहाँ पे बनाना होगा, 5 पर। क्यों 5 पर, क्योंकि 5 बजे है एंड उसके ऊपर कितनी मिनट हुई है, 30 मिनट्स। तो मिनट हैंड्स आएगा 6 पर एंड हव हैंड आएगा 5 पर। सो ये हो गया 5:30। देन नेक्स्ट क्या है, शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंडमदर बिफोर शी स्लीप, वो जब रात को सोती है उससे पहले उनके ग्रैंडमदर के पास से स्टोरी सुनती है। तो वो स्टोरी कितने बजे सुनती है, 9 o'clock एट नाइट, यानी कि रात को 9 बजे वो उनके दादी के पास से स्टोरी सुनती है। 9 बजे इट मीन्स 9 o'clock, हवा कितना होगा 9 एंड मिनट का हैंड कहाँ पे आएगा, 12 पर। सो ये हो गया 9 o'clock। सो ये थी 1 डे की इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन थी, कुसुम की 1 डे की इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर ऑन डेली रूटीन टाइम ऑफ द डे। आपको यहाँ पे आपके अपने अकॉर्डिंग, अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये चार्ट को फिनिश करना है इन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें आपको वर्ड्स में लिखना होगा। ऑन द क्लॉक, क्लॉक में आपको हव हैंड एंड मिनट हैंड को शो करना होगा। एंड देन व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, आपने ये टाइम कौन से टाइम पे ये काम किया वो। सो मैं यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप करवा देती हूँ जो मेरे रूटीन के हैं, बट आपको ये कॉपी नहीं करना है, आपको आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। फर्स्ट यहाँ पे लिखती हूँ, डॉली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। मैं कितने बजे उठती हूँ, तो मैं उठती हूँ 6 बजे एंड 30 मिनट को, यानी कि 6:30 को मैं उठती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 6:30 ड्रॉ करूँगी। तो ये हो गया 6 बजे एंड 30 मिनट। अब मुझे क्या करना होगा, जो टाइम है वो वर्ड में लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट 6:30 in the morning। सो हियर यहाँ पे जो मैं एक्टिविटी करती हूँ वो आएगी, जो क्लॉक है उसमें वो एक्टिविटी करने का टाइम लिखना, टाइम ड्रॉ करना होगा। एंड लास्ट में हमें दिया है उसमें हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं वो टाइम को हमें वर्ड में लिखना होगा। देन सेकंड बॉक्स है, उसमें लिखते हैं शी टेक बाथ, वो कितने बजे नहाती है वो। तो उसमें लिखते हैं 7 o'clock, कितने बजे, 7 o'clock। सो हमें यहाँ पे उसे रिटन फॉर्म में लिखना होगा, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या लिखना होगा, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। देन यहाँ पे थर्ड स्टेप, टेक बाथ, देन शी मेक ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट कितने बजे बनाती है, 7:30 को। यहाँ पे 7:30 को बनाती है, इट मीन्स जो मिनट का हैंड है वो आएगा 6 पर, हवर का हैंड है वो आएगा 7 पे। और यहाँ पे हमें रिटन फॉर्म में लिखना होगा, एट 7:30 o'clock। सही, राइट। सो ऐसे ही आपको यहाँ पे अपनी खुद की टाइमलाइन बनानी होगी, वो भी आपको अपने आप अपनी राइट टाइमलाइन, राइट डेली रूटीन यहाँ पे लिखना होगा। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।